हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। अनुपात का ये अगली सीरीज में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब तक हम पढ़ रहे थे कि रेशियो दिया है और रेशियो को अलग अलग करके पढ़ रहे थे। अभी हम पढ़ेंगे जो रेशियो दिया है उसमें भी पैसे दे दीजिए जाएँ अलग से, कि मतलब इतने रुपए को बांटना है इतने लोगों में, तो कितना कितना किसको मिलेगा या कितना किसका हिस्सा है, ये हम जानेंगे। देखिए कैसे कह रहा है 450 रुपये। 450 रुपये को ABC में इस प्रकार बांट दिया जाए, AB का अनुपात 2:3 और BC का अनुपात 6:5 हो, तदनुसार C का हिस्सा क्या होगा। देखिए प्यारे दोस्तों, इस बात को हम समझ जाएं कि कोई धन होगा वह ABC 3 व्यक्तियों में बांट दिया जाएगा। कोई धन होगा ABC 3 व्यक्तियों में बांट दिया जाएगा और बांटने में कह रहे हैं कि इसको 2:3 मिल गया और इसको 6:5 मिल गया। यहाँ भी 6 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। यह मिल गया। 3 व्यक्तियों में रेशियो में बता रहा है कि इतने अनुपात में दिया गया, तो अगर सब में 450 रुपये ही बांटने हों तो कितना कितना किसका हिस्सा होगा, जिसमें से पूछ रहा है C का हिस्सा कितना होगा। तो कोई एक धन होगा जिसमें तीनों को हम बांट देंगे, तीनों को बांटेंगे। देखिए इनका रेशियो इतना 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 है। अब देखिए, अब अगर इसका गुणा करा दिया जाए तो 2 छक 12 रेशियो, 6 त्रिक 18 रेशियो, 5 तियाँ 15। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। कहने का अर्थ है A को इतना, B को इतना और C को इतना मिला। अभी ये और छोटा हो सकता है तो हम छोटा कर देते हैं, 3 से काट देते हैं। 3 चौका 12, 3 छक 18, 3 पचे 15। ठीक, A को मिला 4, B को मिला 6 और C को मिला 5। ठीक, अब देखिए 5 इतना मिल गया। अब कह रहे हैं कि मतलब सबको इतने इतने मिले हैं अलग अलग, तो पूछ रहे हैं C का हिस्सा। तो C का हिस्सा 5 ही तो है, पर कितने में C का हिस्सा 5 है? कितने में? C का हिस्सा 450 रुपये में C का हिस्सा 5वां है। लेकिन कुल कितने हैं? ये अगर जोड़ा जाए 6 5 11, 11 4 15, कुल कितने हैं? 15। मतलब 15 जो हमारा आ रहा है कि 15 रुपये जो आएगा, ये 15 रुपये जो रेशियो है टोटल औसत, वो ये ABC तीनों को जोड़ कर होगा और C का सिर्फ बताना होगा, तो C से इसी रुपये में गुणा करा देंगे और औसत में 15 लिख देंगे और काटेंगे, जो आएगा वही C का हिस्सा होगा। यहाँ पे क्यों लिखा गया? ये C का हिस्सा है। ठीक, 5। और ये कुल लोगों में बांटना है। अब कुल लोगों में अगर बांटना है तो कुल लोगों की संख्या हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम बांटेंगे। कुल लोगों की संख्या उसके नीचे और कितने रुपये बांटने हैं वो, और C का सिर्फ हिस्सा पूछा इसलिए C से गुणा करा दे रहे हैं, तो पता चल जाएगा C का हिस्सा क्या है। 5 एकम 5, 5 3 15 और 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 0 आ गया 150 रुपये। 150 C का हिस्सा आ गया। यही क्या हो गया आपका आंसर। अभी देखिए, एक तरीका तो ये था, आप आसानी से बता लेंगे। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका कैसे हम जानेंगे, दूसरे तरीके से सीख लेते हैं। आइए, दूसरा तरीका ये है प्यारे बच्चों कि देखिए, दूसरे तरीके से हम जान लेंगे 450 रुपये। 450 रुपये सबका है। सबका मतलब किसका? A का, B का और C का। पर वो कह रहा है कि 2 है B का और C का, और कह रहा है 6 है 5। ठीक, हर हाल में तो हमको इसको तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 12, 18 और 15। ठीक, ये आ गया 4, 6, 5। ठीक, इतनी बातें आपको पहले कर लेनी। फिर आपको लिखना है C का हिस्सा। C का हिस्सा बराबर
सी का हिस्सा बराबर सी का हिस्सा गुणे कुल रुपया, जितने रुपए थे, बटे औसत व्यक्ति। कितने लोग हैं, मतलब औसत व्यक्ति अनुपात लिख लीजिए, अनुपात, औसत व्यक्ति अनुपात। यह आपको फार्मूला लगा देना है। कितने लोग हैं, यहाँ पे जोड़ा तो 15 लोग हैं। औसत जो क्या है व्यक्तियों की, औसत अनुपात, औसत जो अनुपात है वो 15 है। और कुल रुपया कितना है, कुल रुपया हमको पता है 450 रुपये हैं। और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हमको पता है 5 है। सी की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 5 गुणे 450 बटे 15, काट देंगे तो मिलेगा 150 रुपये, जो कि होगा सी का हिस्सा। प्यारे बच्चों, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कैसे आगे लगेगा। आइए प्यारे दोस्तों, कह रहा है एक स्कूल के थैले और जूते का दाम 7:5 है। स्कूल का थैला है, जूता है, उसका अनुपात 7 और 5 है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 अधिक है, तो जूते का दाम क्या होगा। पहले तो हमको ये पता चला है थैला है, एक जूता है, ठीक, एक थैला है, एक जूता है, ये 7 है, ये 5 है, यह अनुपात दिया है। कहता है जो थैले का दाम है जूते से दाम से 200 अधिक है। तो पहले तो ये पता चले ये टोटल कितना है, ये 12 है, नहीं टोटल नहीं देखेंगे, कह रहा है कंपेयर कर रहा है थैले का दाम, थैले का दाम जूते के दाम से, मतलब थैला का जो दाम है जूते के दाम से कितना अधिक है। अभी यह 200 दे दिया है, अब पूछ रहा है कितना अधिक है। अब बताइए कितना ज़्यादा है, 7 में से अगर 5 घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, मतलब 2 ज़्यादा है, थैले से जूता 2 ज़्यादा है। यहाँ अगर x मान लिया जाए तो यह 2x हो जाएगा, और 2x होने के बाद कितना अधिक है, वो कह रहा है 200 रुपये अधिक है, तो 200 रुपये अधिक कर दिया हमने। x बराबर आपको मिल गया 100। क्यों x बराबर 100, क्योंकि 2 इधर है, 2 इधर जाएगा तो कट जाएगा। अब x बराबर अगर 100 मिल गया है तो आपको पूछ रहा है जूते का दाम। जूते का दाम आपको पता है 5x है, तो 5 गुणे क्या कर लेंगे 100, मिल क्या गया 500। मतलब जो जूते का दाम होगा वो 500 रुपये का है, और जो थैले का दाम होगा वो 200 रुपया है। अब हम इसको जांच कर बताते हैं कि सही बात है कि या गलत बात है। अभी देखो 500 रुपये क्या हुआ जूता का, 500 रुपये जूता का, और प्लस 200 रुपये किसका, 200 रुपये अधिक है किसका, थैले का, तो कितना हुआ 700। एक हो गया आपका थैले का 700, और दूसरा आपका क्या था 500 जूते का, तो 700। ये अगर रेशियो देखें 500, 0 काट दिया तो मिला क्या 7:5, अर्थात हमने जो बताया वह सही था। कैसे हम जानेंगे, आइए एक बार और देख लेते हैं। थैला और जूता, कह रहा है थैले और जूते का दाम 7:5 है, तो 7:5 लिख दिया। लेकिन कहता है कि थैले का दाम जूते के दाम से, मतलब कोई किसी का दाम है उससे दाम से जहाँ आ रहा देखिए, का दाम जूते के दाम से। इस बात को अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो बहुत ही आसानी से सवाल लग जाएगा। थैले के दाम से थैले का दाम का जूते के दाम से 200 अधिक है। थैले का दाम 7 था, जूते का दाम 5 था, कितना ज़्यादा था, अब घटाएंगे तो पता चला 2 ज़्यादा है, लेकिन वो कह रहा है कि 200 ज़्यादा है। हमारे अनुसार 2 ज़्यादा है, लेकिन वो कह रहा है कि क्वेश्चन के अनुसार 200 ज़्यादा है। तो 2 ज़्यादा है 200 के बराबर, तो x बराबर 100 के। जब x बराबर 100 मिल गया, तो अगर जूता पूछ रहा है तो 500, और थैला पूछता तो 700। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो कहने का अर्थ है जूते का जो रुपये होगा वो होगा हमारा 500। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, ये सवाल है आपके सामने।
इस सवाल में कह रहा है 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग को 1/2, दूसरे भाग को 1/3 और तीसरे भाग को 1/4 के बराबर हो। अर्थात पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, 3 भाग है। पहले भाग को 1/2, दूसरे को 1/3, तीसरे को 1/4, यही मिल रहा है। और कह रहा है ये बराबर हो, तो बराबर कर दिया। 81 को बांटना है, बांटना किसको है? 81 को, ठीक। इनको बराबर भागों में बांटना है। इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। इसमें तो कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आपको हमने सिखाया था जब इस तरह से मिले A/B, मतलब A/ कोई अंक हो और B/ भी कोई अंक हो और C/ भी कोई अंक हो, तो A का अनुपात क्या होगा? A का अनुपात, B का अनुपात और C का अनुपात ही ये होता है 2, 3 और 4। होता है कि नहीं दोस्तों? होता है। अब अनुपात का कुल योग कितना होगा? 4, 3, 7, 2, 9। टोटल योग कितना है? 9 है। अब इनका अगर योग कर लिया जाए तो इनका योग 9 है। 2, 3, 4, योग 9 मिल गया। योग 9 जब मिल गया है तो हमको किसका भाग पूछ रहा है? इसको सबको अलग अलग पूछ रहा है। तो पहले A का जान लेते हैं। देखिए A का भाग बराबर A का भाग मतलब A गुणे 81 और बटे में योग, औसत योग हमने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। इनका जो रेशियो बन रहा है वो कितना है? 9 है। और A का भाग कितना है? यहाँ A का भाग 2 है। A का भाग कितना है? A का भाग 2 है और A का भाग 2 है, इसलिए 2 यहाँ लिखा और यहाँ 81/9। 9 एकम 9, 9 9 81, यहाँ मिल गया आपको 18। 9 दूनी 18। यहाँ B का भाग पूछेगा। B का भाग हम निकालेंगे। B का भाग यहाँ लिखेंगे B गुणे 81/9। फिर मिलेगा B की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो B की वैल्यू 3 गुणे 81/9। 9 एकम 9, 9 9 81, 3 9 27, ठीक। हमको 18 मिल गया, हमको 27 मिल गया। अब C का भी निकाल लेते हैं। C का भाग C गुणे 81/9 अर्थात C की वैल्यू है 4 गुणे 81/9। 9 एकम 9, 9 9 81 और 9 4 36। C की वैल्यू 36। कहने का अर्थ ये है कि जो हमको मिल गया A, B और C, पहला, दूसरा, तीसरा, अर्थात पहला जो दूसरा और तीसरा हमको मिला है वह है क्या? ये है पहला वाला 18 है और दूसरा वाला 27 है और तीसरा वाला 36 है। यही क्या है? आपके बराबर भागों में बांटा गया है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आपको बातें समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूँ। अगर बातें समझ में आई हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं 2600 रुपये को ABC में A/1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया, तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। अभी जो क्वेश्चन हमने लगाया है सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे कह दिया गया था कि 1/2 पहला है, 1/3 दूसरा है, 1/4 तीसरा है, तो प्रत्येक बराबर हों, ऐसे कहा गया था। अभी क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा बदलाव किया गया है, बाकी है वही। 2600 रुपये को ABC में इस प्रकार बांट दें कि पहला रेशियो 1/2, दूसरा रेशियो 1/3 और तीसरा रेशियो 1/4 हो जाए,
तो हम क्या कर देते हैं भैया, कर देते हैं फटाक से। क्या है, हमको आपको सिखाया था कि जो रेशियो दिया गया है, इस रेशियो को हम अगर ए बी सी में मान लें तो आ जाएगा, वहाँ पे बराबर था, अभी यहाँ बराबर नहीं है तो यहाँ 3 2 3 4। पहले क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं 2 से, 2 1 कम 2 3, 2 दूना 4, 2 से करेंगे 1 3, 2 1 कम 2, 3 से करेंगे 1 1 1। ठीक, 2 दूना 4, 4 3 12। एलसीएम हमारा क्या आ गया, एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्त हमारा समापवर्त आ गया 12। अब देखिए आ गया 12। अब 12 जब आ गया तो हम क्या कर लेंगे, इसमें सब में भाग दे देंगे। देखिए 12/2 अनुपात 12/3 अनुपात 12/4। ऊपर क्या करा देंगे, गुणा। आ गया 6:4:3। यह ए बी सी का रेशियो मिल गया। पहले भिन्न में था, उसको साधारण में बदल लिया हमने, एलसीएम लिया, जो एलसीएम आया उसी से गुणा करा दिया तो हमको मिल गया इस अनुपात। अब मिलने के बाद हमको बताइए भैया टोटल कितना है। अगर जोड़ लिया जाए तो टोटल जोड़ लिया जाता है, 6 4 10 3 13 है। अभी अगर यहाँ पे x मान लिया जाए, सबको सपोज करिए x मान लिया जाए तो ये 13x होगा। लेकिन कह रहा है इतने रुपये को, मतलब जो 2600 रुपया दिया गया है, टोटल 2600 रुपये को बांटना है 1300 में, तो x बराबर कितना होगा, 2600/13। 13 दूना 26, x बराबर 200 रुपये आ गया। x बराबर जब 200 रुपये आ गया तो हमको प्रत्येक का बताना है, तो पहले a का बता लेते हैं। a का हिस्सा जब हम ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। a का हिस्सा कितना है, 6x है, मतलब 6 है। ठीक, और टोटल है कितना, 2600 है, और हमने x की वैल्यू निकाली है हमने 200। ठीक है, तो 6x अर्थात 6 दूनी 1200। ये गलत लिख दिया, थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया। हाँ देखिए 6x ठीक ही तो लिखा था, 6x लिख लीजिए, गुणे 2600 बटे, इसको जोड़ने पे आ रहा है हमारा क्या, 13। ठीक, पहला हिस्सा क्या था, अब 6 गुणे 200 गुणे 2600 बटे 13, यही हो रहा है या फिर कुछ और हो रहा है, हो सकता है गलतियां हो जाएं। पिछला क्वेश्चन ऐसे ही तो था सेम, हाँ ऐसे ही था। देख ले रहे हैं हम क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं तब, क्योंकि गलतियां हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। देख लेते हैं क्या हो जाता है। इसको अगर काट देंगे, 13 दूना 26, 200 और 2 दूना 400 और 400, फिर उसके बाद 6 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 13 200, 2 छक 1200, ये भी हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। x बराबर 200 मिल गया है। अब x बराबर 200 मिल गया तो पहले 6x का, 6 दूनी 1200, 4x का, ये हम थोड़ा कैलकुलेट कर लें, इसको थोड़ा कम कर दें, हिस्सा को अभी नहीं निकालते हैं, हिस्सा को अब निकालेंगे जब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। a और b और c का देखिए, 6x दिया है, 4x दिया है और 3x दिया है, तो 6 का क्या हो गया, 6 दूनी 1200, अनुपात लगा दिया, 4 गुणे 200, यह हो गया 4 दूनिया 8, 800, अनुपात लगा दिया, 3 गुणे 200, 3 दूनिया 600 हो गया। इतना होने के बाद हम ये 0 काट सकते हैं कि नहीं, बताइए, काट सकते हैं ना, काट सकते हैं। अब 2 से अगर काट दे तो 2 छक 12, 2 चौक को 8, 2 3, अर्थात कहने का अर्थ है हमको जो अनुपात मिला 6 4 3 मिला है। अब 6 4 3, जो 6 दिया है, 4 दिया है और 3 दिया है, 6 4 10 3 13, यहाँ 13 हो ही रहा था तो 13 रहने देते हैं, अर्थात ये A है, ये B है और ये C है। ऐसे अनुपात में ये है। तो A का हिस्सा 6 है तो 6 लिख दिया, कितने में, 2600 में, तो 2600 लिख दिया। लेकिन टोटल कितना है, 13 है, 13 एक कम 13, 13 दूना 26, अब ये होगा 6 दूनी 1200। ठीक, 1200 हो गया। A की जो हमको मिला वो 1200 मिला। अब A हमको 1200 मिला है तो B निकालेंगे। इसको अगर मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। ठीक, देखिए
ए हमको 1200 मिल गया, यहाँ लिख देते हैं। बी क्या हो गया, बी जब निकालेंगे तो बी हमको पता है 4 है, बी हमको पता है 4 है, 2600 में 4, लेकिन 13 से 13 कम, 13 दूनी 26, 4 दूनी यहाँ 8, 800 मिला कि नहीं मित्रों। अभी देखिए यह जो मिला था सेम वही रेशियो यहाँ मिल जाएगा, मतलब ए का यही है, बी का यही है, सी का यही है, ठीक। और सी का देखें तो यहाँ था 3 गुणे 2600 बटे 13, 13 दूना 600, ये 600 मिल गया। अब देखिए जो रेशियो हमको मिला था 1200, 800 और हमको मिला था 600, यह रेशियो आपको मिला था। यही रेशियो आप आंसर लिख सकते हैं या फिर इसे छोटा कर सकते हैं। उसने पूछा नहीं है इसलिए ऐसे ही रहने देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आइए आपको इसको थोड़ा आसान तरीके से बताते हैं। आसान तरीका क्या है, आसान तरीका ये है, देखिए कैसे। आसान तरीका क्या है, इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। इतना लंबा हो जाने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कितना लंबा हो गया है, क्या करें। देखिए एलसीएम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। एलसीएम निकालने के बाद आपका अनुपात जो मिलेगा वो 6 मिलेगा और 4 मिलेगा और 3 मिलेगा, इतना आपको करना पड़ेगा। x मान लेते हैं और x मानने के बाद ये टोटल मिलेगा 13x। जो 13x है वो 2600 के बराबर होगा, तो x बराबर हमको मिलेगा 200, ठीक। जो 200 मिल जाएगा x बराबर, तो हमको a को जहाँ ज्ञात करना है तो a यही तो है, 6 जो लिखा है 6x, तो a हो गया 6 गुणे 200 और जो b था वो 4x था, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 200 और c कितना था 3x, तो ये हो गया 3 गुणे 200। यह अनुपात अगर लगा दिया जाए तो ये हो गया 1200 अनुपाते 800 अनुपाते 600। यही आपका क्या हो गया ABC का रेशियो कह लें या कह लें हिस्सा कह लें या फिर कहें इसका मान, ठीक। यही आपको क्या मिल जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए आपको बातें समझ में आ रही होंगी, चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है वैसे ही बहुत आसान है, वन लाइनर है। कुछ धनराशि को ए और बी में बांटा गया या बांटी गई, यदि ए को 100 रुपया मिला तो बी को कितना मिला। देखिए बांटा गया, ए और बी में बांटा गया, कोई अनुपात देना चाहिए। देखते हैं हमसे कुछ छूट रहा है, हमसे छूट रहा है। बांटा तो गया है पर 2:5 में बांटा गया है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि वो 2:3 में बांटा गया है। देखिए कहाँ गया क्वेश्चन भैया, ये रहा। ए और बी में 2:3 में बांटा गया, ए और बी में इसका अनुपात दे दिया है 2 और 5 में बांटा गया, 3 नहीं, ठीक। कहता है कुछ धनराशि को ए और बी में 2:3 में बांटा गया, यदि ए को 100 रुपये मिला तो बी को कितना मिला। बांटा कितने गया है भैया 2 और 5 में, यहाँ लिख लेते हैं ए का धनराशि। देखिए धनराशि बांट रहा है ना, कुछ धनराशि, तो ए का धनराशि होगा, अनुपात लगा देंगे बी का धनराशि होगा, ठीक। ये जो दोनों का धनराशि है उसका उसने कहा है कि 2:5 में है, ठीक। ऐसा दे दिया है तो हम ए का धनराशि कह रहा है ए को 100 रुपया मिला, तो ए की जो धनराशि मिली है वो कितनी मिली है 100 मिली है, और बी को हमको ज्ञात करना है। बी को क्या करना है, ज्ञात करना है। जब बी को ज्ञात करना है तो 2:5। अभी हम आपको सिखाए थे कि इसको लिख सकते हैं
बटे बी का धनराशि। कहेंगे सर एक ऐसा क्यों हो गया, हमने आपको सिखाया था अगर ए अनुपात बी लिखा है तो इसको लिख सकते हैं ए बटा बी। ठीक, यही लिखा है इतनी धनराशि इतनी तो उसके बटा इतना हम लिख सकते हैं, हमने लिख दिया, इसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बराबर 2/3 2/5। ठीक, वो भी तो इसे बटे में हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 500A, इसमें कराएंगे तो ये होगा 2B धनराशि। ठीक, 2B धनराशि। अब 2 से अगर इधर काट दे, 2 एक कम 2 इधर काटेंगे तो 250A बराबर B धनराशि। अब काटने में आपको दिक्कत हो रही हो, 2 से इधर भेज देना और 500 में 2 से भाग दे देना तो 250 आ जाएगा। तो A की धनराशि 250, B की धनराशि 250A। ठीक, B की धनराशि कितनी हो जाएगी, अगर A बटा B देखें, A बटा B देख लें, A अपनी जगह रहने दें, B को इधर भेज दें, बटे B धनराशि। ठीक, B धनराशि साथ में है। ठीक, और 200 इधर भेज दें, यहाँ भेजने के बाद ये 200 बटे में आ जाएगा 250। ठीक, 250 1 बटे में 250। कहने का अर्थ है ए की धनराशि अगर यहाँ 1 हो रही है तो बी की धनराशि 250 होगी। अगर ए की धनराशि 100 रुपया ए को मिल रहा है तो बी को मिलेगा 250 रुपया। यही आपका क्या हो गया आंसर, बी की धनराशि 250 रुपये। बहुत आसान सी बातें थी, आपको समझ में आ जानी चाहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, और मिलते हैं कल सिक्कों पर आधारित पढ़ने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।